आज की इस वीडियो में हम आपको गुणनखंड सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जोड़ 2x माइनस 8। देखो मेरे भाई, हम गुणनखंड बताने से पहले आप सबों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि पीछा में, यहाँ पे पीछा में प्लस का चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 के पीछा में यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह नहीं ना है, तो इसके पीछा में यहाँ पे कौन चीज़ का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। जैसे कि यहाँ 8 है तो पीछा में कौन चीज़ का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। अब देखिए क्या लिखा है कि बीच में 2 नंबर में बीच में गुना का चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे ए है, तो ये बीच में यहाँ पे कौन चीज़ का चिन्ह होगा? तो यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ए है, तो बीच में यहाँ पे कौन चीज़ का चिन्ह होगा? तो गुना का चिन्ह होगा। देखिए ये जो बात हम बता रहे हैं, ये पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। देखिए क्या लिखा है कि जब प्लस कोष्ठ के भीतर जाता है तो सेम टू सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए कोष्ठ में लिखा है 6 + 2 और यहाँ पे पीछा में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। कह रहा है कि प्लस को कोष्ठ के भीतर ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे? देखिए सबसे पहले 2 का चिन्ह यहाँ पे कौन सी है? प्लस का, लेकिन 6 का चिन्ह यहाँ पे दिया है नहीं ना दिया है, तो 6 का चिन्ह हम दे देते हैं। बोलिए जब किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं रहता है तो पीछा में कौन चीज़ का चिन्ह रहता है? तो प्लस का चिन्ह रहता है। अब देखिए यहाँ पे 2 का चिन्ह प्लस हो गया और 6 का चिन्ह भी प्लस हो गया। अब हम सवाल के अनुसार ये प्लस को कोष्ठ के भीतर ले जा रहे हैं। जब ये प्लस कोष्ठ के भीतर जाता है तो देखिए हम घेर दिए। नियम क्या है कि सेम टू सेम होता है, यानी कि जैसा है तैसा लिख देंगे। प्लस में 6 है तो प्लस में 6 लिख देंगे और प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख देंगे। चलिए हम दूसरा लेकर के बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10 जोड़ x। ये सवाल दिया है 10 जोड़ x और 10 जोड़ x को हमको 10 जोड़ x में ये प्लस जो है ना पीछा में, ये प्लस को ये कोष्ठ के भीतर लेके जाना है हमको। तो चलिए देखिए यहाँ पे x का चिन्ह प्लस का है और 10 का चिन्ह तो नहीं है, तो 10 के पीछा में चिन्ह कौन चीज़ का होगा? प्लस का चिन्ह होगा। अब चलिए ये प्लस को कोष्ठ के भीतर लेके जाते हैं। देखिए प्लस में 10 है और नियम के अनुसार जब प्लस कोष्ठ के भीतर जाता है तो क्या होता है? सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम। तो प्लस में 10 है तो प्लस में 10 लिख दिए और प्लस में x है तो प्लस में x लिख दिए। अब देखिए जिस तरह ये मज़ेदार बात था उसी तरह एक और मज़ेदार बात है। यहाँ पे देखिए क्या मज़ेदार बात है। लिखा है कि जब माइनस कोष्ठ के भीतर जाता है तो उल्टा हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 + x लिखा है और ये माइनस है पीछा में। ये माइनस को हमको ये कोष्ठ के भीतर लेके जाना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले x के पीछा में देखिए प्लस का चिन्ह है, 5 लिखा है। 5 के पीछा में तो कोई भी संख्या का चिन्ह नहीं है, तो 5 के पीछा में जब चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह होता है। अब चलिए अब तो दोनों संख्या का चिन्ह आ गया। अब ये माइनस को हम कोष्ठ के भीतर ले जा रहे हैं। देखिए नियम में क्या लिखा है कि जब माइनस कोष्ठ के भीतर जाता है तो उल्टा हो जाता है। उल्टा कहने का मतलब जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस में 5 है तो माइनस में कर दिए और प्लस में x है तो माइनस में कर दिए। चलिए ये माइनस जब कोष्ठ के भीतर जाएगा तो ये होगा आंसर। अगर आप नहीं समझे तो मेरे इस रूल को समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को पीछा करके देख लीजिए। अगर हम दोहरा करके बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम गुणनखंड को सरल भाषा में सिखाने के लिए, ताकि आप गुणनखंड के प्रश्नों को एक ही बार में अच्छी तरह से हल कर सके, इसके लिए हम कुछ रूल बनाए हैं। तो चलिए बिना देर किए रूल के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए वैसे भी आप गुणनखंड को बना सकते थे, मगर हम आपको समझाने के लिए रूल बनाए हैं। देखिए रूल में क्या है, देखिए रूल जैसे पहले सवाल लिखा है कि x² जोड़ 2x - 8।
अब देखिए रूल के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1 में क्या है कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के पीछा वाला को आपस में गुना करते। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अचर पद, आखिर यह अचर पद है क्या? अचर पद हम उसको कहते हैं जो बेचारा अकेला हो, यानी कि जिसमें नो एक्स लगा हो नो वाई लगा हो, बिल्कुल अकेला हो। देखिए तो इस सवाल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछा में मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 1 अकेला नहीं है क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ 2 अकेला नहीं है क्योंकि इसके साथ एक्स लगा हुआ है। यहाँ पे 8 अकेला है क्योंकि 8 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है। तो अचर पद यहाँ पे 8 हो गया। तो लिख देते हैं अचर पद, लिखा है अचर पद और एक्स स्क्वायर के पीछा वाला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पीछा वाला कौन सी है? 1 है। लिख दिए एक्स स्क्वायर का पीछा वाला को आपस में गुना करते हैं। इसको गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। 8 हम लिख दिए। अब देखिए नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 में लिखा है कि गुना करने पर जो आता है, अभी हमको गुना करने पर क्या आया? 8 आया। गुना करने पर जो आता है उसको गुना के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए हमको गुना के रूप में 8 आया, तो 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 8 को शुरू से स्टार्ट कीजिए। 1 8 जा 8 या 8 1 जा 8। उसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8। और हम 8 को तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए नंबर 3 में क्या लिखा है। नंबर 3 में लिखा है गुना के रूप में लिखे संख्या में से, ये जो गुना के रूप में ई लिखे हैं में से ऐसे संख्या को लेते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर, देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन इसलिए कर दिए हैं क्योंकि यही समझना है कि ये जो गुना के रूप में संख्या को लिखे हैं इसको ही जोड़ने या घटाने पर या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। जोड़ने या घटाने पर x के पीछा वाली संख्या मिल जाए। यहाँ पे x का पीछा वाला क्या है? 2 है। यानी कि इसी दोनों को जोड़ने या घटाने पे हमको x का पीछा वाला अर्थात 2 मिल जाए। तो चलिए नियम से चलते हैं। देखिए सबसे पहले 8 लिखा हुआ है यहाँ पे 1 8। इसको सबसे पहले नियम है जोड़ेंगे, तो जोड़िए। 8 1 9। यहाँ पे 2 आया नहीं ना आया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद जोड़ के देख लिए, अब घटा के देखते हैं। देखिए 8 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमको क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन हमको पुराना क्या है? 2 पुराना है, ये आया नहीं ना आया, तो इसलिए गलत हो गया। चलिए इसमें चलते हैं। देखिए सबसे पहले नियम में लिखे हैं कि जोड़ने, तो ये दोनों को जोड़िए। 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा। लेकिन हमको पुराना क्या है? x का पीछा वाला पुराना है, और x का पीछा वाला यहाँ पे क्या है? 2 है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आया, लेकिन हमको लाना था 2, तो नहीं ना आया। तो जोड़ के नहीं आया तो एक बार घटा के देख लेते हैं। देखिए घटाते हैं जब, तो अगर हम 4 में से 2 को घटा दें तो 2 तो पुर जा रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि गुना के रूप में लिखे संख्या में से ऐसे संख्या को लेते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर, यहाँ पे हमको जोड़ने पर नहीं पूरा था, लेकिन जब हम घटाए यानी कि 4 में से 2 को घटाए तो x के पीछा वाली संख्या मिल जाए। x का पीछा वाला संख्या क्या है? 2, और घटाए तो 2 मिल गया। 4 में से 2 गया 2। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ई 2 को हम क्या कर रहे हैं? ई 2 को हम इस रूप में लिखे हैं। तो कैसे लिखेंगे? पहले हम 4 लिख देते हैं, उसके बाद 2 लिख देते हैं। अब बोलिए 4 में से 2 को क्या करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा, तो घटा देंगे। चलिए देखिए हम ये जो है ना 4 - 2, ये केवल 2 का ही रूप को ऐसे किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, इसलिए केवल इसको लिख दिए। अब देखिए इसके आगू में x लिखा है तो x लिख दिए, उसके आगू में -8 लिखा है तो -8 लिख दिए, उसके पीछा में प्लस है तो प्लस लिख दिए, उसके बाद 1x² है तो लिख दिए। यानी कि हम 2 को घुमा फिरा करके 4 - 2 लिख दिए और बाद बाकी को सेम टू सेम करके क्या किए हैं? उतार दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 1x² जोड़। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे प्लस है। प्लस क्या कह रहा है कि हम कोष्ठ के भीतर जाएंगे, तो भीतर चलिए प्लस को कोष्ठ के भीतर ले करके, भीतर ले जाने से पहले यहाँ पे देखिए 2 का चैन माइनस है, लेकिन 4 का चैन दिया हुआ है। 4 का चैन नहीं ना दिया है, तो 4 का चैन यहाँ पे कौन सी होगा?
प्लस होगा। अब चलिए प्लस को कोष्ठ के भीतर ले जा रहे हैं। नियम के अनुसार जब ये प्लस कोष्ठ के भीतर जाता है तो सेम टू सेम होता है। तो सेम टू सेम यानी कि प्लस में 4 है तो प्लस में 4 हुआ, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 होगा। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लगा दीजिए, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लगा दीजिए। उसके बाद -8 को उतार दिए। अब देखिए अब क्या करिएगा, आप ऐसे करके लिख दीजिएगा और 2 गो करके जोड़ा लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ तक 2 गो हो गया जोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 गो करके हो गया जोड़ा। अब देखिए कि 1 और x के बीच में यहाँ पे कौन चीज़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। 4 और x के बीच में यहाँ पे कौन चीज़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। 2 और x के बीच में कौन चीज़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। तो 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख दिए हैं, गुना है तो गुना। x के ऊपर में 2 का मतलब हुआ कि x 2 बार लिखा है तो लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ पे 4 है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे करके देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 यानी कि 2 गुना 2। उसके बाद आगू में गुना है तो गुना लिख दिए, आगू में x है तो x लिख दिए। उसके बाद घटव है तो घटव लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 तो किसी से लगेगा नहीं तो इसलिए 2 लिख दिए हैं। गुना है तो गुना, यहाँ पे x को ऊपर में कुछ नहीं है तो x को लिख दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8 2 2 जा 4 यानी कि 2 गुना 2 लिख दिए हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हम पहले ही जोड़ा लगा दिए थे, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले हम जोड़ा लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ा लगा देते हैं। आप देखिए अब जो है सो यहाँ पे देखिए यही सबसे समझने वाला बात है कि कॉमन कैसे लेते हैं। देखिए आप क्या करिएगा, जोड़ा लगा दीजिएगा, जोड़ा लगा दिया है, ऐसे करके एगो कोष्ठ बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। x यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो x है, क्या गो x मिला, 1 गो x मिला, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 हम यहाँ पे लिए हैं नहीं ना तो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 गो x है, यहाँ पे 1 गो x है तो क्या गो x मिला, 1 गो x मिला। तो 2 गो x में से 1 गो x ले लिए तो क्या गो x बचा, 1 गो x बचा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए कि ई x को हम यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे बचा के यहाँ पे बचा 2 गुना 2। 2 गुना 2 कितना होता है, 4। यहाँ पे बचा 2 गुना 2 यानी कि 4। अब यहाँ पे जो आएगा कोष्ठ में, जैसे कि यहाँ पे कोष्ठ में आया है 1x + 4, इसी कोष्ठ को आंख बंद कर लेना है और यहाँ पे सेम टू सेम उतार देना है। उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे मिल क्या रहा है, यहाँ पे 1 गो 2 है, यहाँ पे 3 गो 2 है तो क्या गो 2 मिला, 1 गो 2 मिला, लिख दिए हैं। अब चलिए अब यहाँ पे चैन किस चीज़ का देंगे, तो सबसे पहले आप माइनस का चैन दे दीजिएगा। पहले माइनस का चैन दे दीजिएगा। आप कहिएगा कि माइनस का क्यों दे, प्लस का भी दे सकते हैं ना, तो पहले आप मेरे नियम से माइनस को ही दे दीजिए। अगर माइनस का नहीं होगा तो माइनस ऐसे होता है ना, इसमें एक चैन ऐसे कर देंगे तो प्लस आसानी से बन जाएगा। अगर हम पहले ही प्लस कर देंगे तो इसको माइनस बनाने में कठिनाई होगी, इसलिए इसको ऐसे ही रखिए। चलिए जब हम यहाँ पे माइनस दिए हैं तो अभी माइनस भी कोष्ठ के भीतर जाएगा। तो देखिए जब ये माइनस कोष्ठ के भीतर जाएगा तो यहाँ पे तो प्लस है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो ये प्लस में है तो कौन सी में यहाँ पे होगा, माइनस में। यहाँ पे माइनस में देखिए मिल गया ना, यहाँ पे प्लस में 4 है तो ये माइनस जब कोष्ठ के भीतर जाएगा तो कौन सी होगा, माइनस में होगा। देखिए मिल गया ना, इसका मतलब मेरा लिखा हुआ सही है। अब क्या करिएगा, ये 2 गो जो कोष्ठ लिखा हुआ है, ये 2 गो कोष्ठ के बदला में आप 1 गो कोष्ठ लिखिएगा और फिर एगो नया कोष्ठ बना लीजिएगा। पीछा में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x। ई कोष्ठ के पीछा में देखिए क्या लिखा हुआ है, -2। इतना कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जो माफ़ करिएगा वीडियो में ये कोष्ठ नहीं झलकार दे रहा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो आपको अब तो आप देख लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।